कुछ लोग अपने दिमाग में ऐसे मंसूबे वाले होते हैं कि जब वो उसे अंजाम देते हैं तो इंसानियत भी शर्मसार हो जाती है। यह तो शुक्र है कि आज के दौर में कैमरा ऐसे कुछ लोगों को कैमरा पकड़ लेता है। इस तरह उनकी गंदी और ओछी हरकतें हमारे और हमारे इस चैनल के जरिए आपके सामने आ जाती हैं। कैमरे में कैद हुई कुछ ऐसी ही घटनाएं आज हम आपके लिए सामने लेकर आए हैं, जो व्हाइट कॉलर में छुपे डार्क माइंडेड लोगों की ऐसी काली करतूतों को उजागर कर देगी जिसे देखकर आपकी आंखें खुल जाएंगी। बने रहिएगा इस वीडियो में हमारे साथ बिल्कुल आखिरी तक। नमस्कार दोस्तों, विद्या का मंदिर हमारे यहाँ स्कूलों को कहा जाता है। माता सरस्वती की पूजा की जाती है, छोटी छोटी कन्याओं को देवी की तरह पूजा जाता है। लेकिन इसके बावजूद इन्हीं विद्या के मंदिरों में कुछ नर पिशाच ऐसे भी बैठे हैं जो शिक्षक की खाल ओढ़े हुए हैं। इस क्लिप को देखने के बाद आपका भी खून खौल उठेगा। यह घटना साल 2017 की है, जब असम के हैलाकांडी जिले के काटली चेला कस्बे की है, जहां फैजुद्दीन नाम का यह शख्स शिक्षक के रूप में वहां पदस्थ था। लेकिन इसकी हरकतें वासना से भरी हुई थी। यह लड़कियों को कभी गोद में उठाता था, कभी उनके सीने पर हाथ रखता और इस तरीके से उनके साथ अश्लील फोटो शूट कराता था। फिर इसने इन्हीं तस्वीरों को फेसबुक पर अपलोड कर दिया। फेसबुक के माध्यम से यह बात सामने आई, जबकि यही टीचर पहले भी किसी दूसरे स्कूल में एक महिला टीचर के साथ रेप करने की कोशिश कर चुका है। यहाँ लोगों ने इसे पकड़ा और इसकी गधा कुटाई भी की थी। लॉकडाउन के दौरान हरियाणा के कैथल में एक होमगार्ड का वीडियो सामने आया। दरअसल लोगों की शिकायत थी कि लॉकडाउन के दौरान सब्जी भाजी बेचने वालों से यह जनाब पैसों की वसूली करते थे। मीडिया को जब यह खबर लगी तो उन्होंने इसका स्टिंग ऑपरेशन करने का डिसीजन लिया और दुकानदार को रिश्वत के तौर पर वही नोट देने के लिए कहा जिसके नंबर उन्होंने पहले से ही नोट कर रखे थे, और हुआ भी ठीक वैसा ही। जब यह रिश्वत लेने के लिए आया तो दुकानदार ने उसे वही नोट दिया। लेकिन आम पब्लिक को अभी तक यह रिश्वतखोर केवल मैंगो मैन ही समझते हैं, जिसे चूस कर फेंक दिया जाए। चोरी और सीना चोरी तो देखिए, रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद भी यह होमगार्ड का जवान लोगों पर अपनी वर्दी का रौब झाड़ रहा था। जमाना 21वीं सदी में जी रहा है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग अपनी पिछली सोच को नहीं छोड़ पा रहे हैं, जिसके चलते वह कुछ न कुछ ऐसी वैसी हरकत कर देते हैं कि सीन क्रिएट हो जाता है। इस पढ़ी लिखी लड़की को अपने दोस्तों के साथ गांव के कुछ गवार लोगों ने पकड़ लिया और फिर लगे उस पर अपना कानून बताने। लेकिन लड़की की बहादुरी निकली। उसने न केवल इन सवालों का सामना किया, बल्कि उन तमाम धमकियों को नजरअंदाज कर दिया। तेरा भाई लग गए नहीं हो तो बात कर तेरे घर का से पुलिस का फोन कर देना, फोन कर दो बस यार ले बात करता हूं। कोई प्रॉब्लम नहीं। सरपंच को ना हर गांव का अपनी बाड़ बेटी ना निकाल सकते ऐसे आ जाके जनता को कर रहा है नंबर। सरपंच ने बुला लो और उन्हें बुलाओ। ए बहन उरे कर रहे एक बार और मैं हमारा बाड़ा नहीं होगा नहीं हो रहा। अरे ने साइड में कर लो ना तो 5-4 दिन पहले बैठा था उरा धीरे पे पूरा ना तो आ गया सौकी घरवाली वाली बोलते लैला मजनू बैठा मैं उरा तो कह भी ना 5-7 दिन पहले की बात है बहन जी। कहाँ रहते हो? भैया ये वीडियो वगैरह बंद कर दो, दिखाओ फोन, हम क्या कर रहे हैं। वो तो अपना आप जाओ जो भी भैया लाओ दिखाओ तो सही। है, इसमें किसी को इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। भले ही हम स्त्री के सम्मान और सुरक्षा की लाख बातें कर लें, लेकिन जब तक लोगों के दिलों में लड़कियों के प्रति सम्मान और सुरक्षा का अभाव होगा, तब तक वह असुरक्षित ही रहेंगी। भला हो सीसीटीवी कैमरे का, जिसने साल 2017 में बेंगलुरु के एक हादसे को कैद कर लिया, जहां एक लड़की ऑटो से उतरकर शायद अपने घर की तरफ आ रही थी। इस रास्ते पर हल्का सा अंधेरा भी था। चौराहे पर कुछ लोग खड़े हुए थे और 2 बाइक सवार लड़की को क्रॉस करके अंधेरे की तरफ आ गए। जैसे ही लड़की के करीब आए, उन्होंने लड़की को जबरन उठाया और उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। थोड़ी देर के बाद वह लड़की वहीं छोड़कर भाग गए। लेकिन ताजुब की बात तो यह है कि कुछ लोग वहां खड़े तमाशा देख रहे थे और वो तमाशा ही देखते रहे। ये वही लोग हैं जो दूसरे का जलता हुआ घर देखकर खुद केवल तमाशा देखते हैं, लेकिन जब उनका अपना घर जलता है तो उम्मीद करते हैं कि दुनिया उसे बुझाने आए। अगर यह तमाशबीन चाहते तो वह दोनों बदमाशों को उसी समय तत्काल पकड़ लेते। उम्मीद है इस फुटेज के सामने आने के बाद किसी को कोई तो शिक्षा मिली होगी। कुत्ते तो आखिर कुत्ते ही होते हैं, कांटे भले ही ना, पर भोगने की आदत नहीं छोड़ते।
यह कुत्ते गेट बंद होने पर एक दूसरे पर भौंकना शुरू कर देते हैं, लेकिन जैसे ही गेट खुलता है तो ठीक वैसे ही शांत हो जाते हैं, जैसे दोनों के बीच में बहुत पुराना याराना हो। मगर गेट बंद होते ही फिर भौंकने लगते हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि यह गेट के ऊपर भौंक रहे हैं या फिर एक दूसरे के ऊपर। जवाब का इंतजार रहेगा। हमारी अगली वीडियो क्लिप उन स्पेशली आईफोन यूजर्स के लिए है जो यह सोचते हैं कि आईफोन 100% सेफ होते हैं। यह वीडियो उनकी सोच को गलत साबित करने वाला है। एक दुकान पर एक आईफोन यूजर अपना फोन चेक कराने के लिए पहुंचता है, लेकिन जैसे ही शॉपकीपर उसका फोन अपने हाथ में लेता है तो उसमें से धुआं उठने लगता है। वह लोग फोन को छोड़कर दूर हट जाते हैं और आईफोन में ब्लास्ट हो जाता है। बाद में फोन को खोलकर जब देखा गया तो उसके अंदर कुछ इस तरीके का सीन नजर आया। अगर आपको इसका कोई कारण समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। रिश्वतखोरी जब पकड़ी जाए तो पुलिस वाले का क्या हाल होता है, यह आप इस वीडियो को देखकर समझ जाएंगे। हमें इसे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि तस्वीरें अपने आप ही बोल रही हैं, लेकिन सिस्टम में बैठे करप्ट लोगों की यह तस्वीर आपको और हमको बहुत कुछ सिखाती है। आज के दौर में अगर कैमरा ना होता तो सोचिए क्या होता, क्योंकि हम तो मजबूरी में रिश्वत देकर हम चुप रह जाते हैं। हालांकि इस फुटेज में एक पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले को इसलिए डांट रहा है क्योंकि वह उसकी रिश्वत को पहले भी देख चुका था और वार्निंग भी दी थी, मगर फिर भी कुछ लोग इतने ढीठ होते हैं कि वह अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं सुधरते। डॉक्यूमेंट क्यों चेक करेगा? तूने मुझे बताया डॉक्यूमेंट तेरे तुझको पहले भी कहा हुआ है कि तू ना ले, कैसे ले लेगा? चल वो अपना पैसे वापस करेंगे। तो मैंने कितनी बार तुझे कहा हुआ है पैसे वापस दे उनके बस, मुझे नहीं पता। क्यों नहीं तू वो करता? मुझे तो अपनी नौकरी प्यारी है, मेरे तो छोटे बच्चे हैं। पैसे दे वापस। तेरी हिम्मत कैसी है कि पहले के तू डॉक्यूमेंट चेक करने वाला कौन होता है? तू मेरे पास क्यों लाया? चालान कर रहे थे, इसका मतलब क्या है? ऑफिसर वो है। भाई और दिल का ऐसा करता है, मार के तेरा वो कर दूं। वीडियो ना बना भाई। फ्लाइंग किक को आपने फिल्मों में जरूर देखा होगा, लेकिन हम आपको फ्लाइंग थ्रो दिखाने जा रहे हैं, जिसमें अचानक एक आदमी उड़ता हुआ सड़क से जा रही महिला के ऊपर गिर जाता है। दरअसल एक ऑटो ड्राइवर सड़क के किनारे खड़ा हुआ था और सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि वह अचानक ऊपर उछला और उछलकर बहुत दूर जा गिरा। फुटेज को बार बार देखने के बाद यह समझ में आया कि वह किसी तार पर खड़ा हुआ था। अचानक किसी ने इतनी तेजी से वायर खींचा कि वह उछलकर दूसरी ओर गिर पड़ा। सवाल यह है कि आखिर इतनी तेज से उस वायर को किस प्रकार खींचा गया होगा। अगर आपको कोई आइडिया है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। हमें यकीन है कि वीडियो ने आपको अलर्ट करने के साथ साथ गुदगुदाया भी होगा। वीडियो पर आपकी राय के इंतजार में तो हम रहते ही हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।